गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम एक स्माइल फेस बनाएंगे। और इस फेस बनाने के लिए आपको तीन फंक्शन आ चाहिए। एक है सर्कल फंक्शन, दूसरा आर्क, तीसरा लाइन। तो अगर आपको ये फंक्शंस यूज़ करना नहीं आते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर फंक्शन का यूज़ मैंने आपको बताया है बहुत ही अच्छे से, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा बेसिक्स कोड है, ये हर प्रोग्राम में लगता ही है। और अगर आपको ग्राफिक्स फाइल इंक्लूड करने में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही होंगी तो आप हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। उसमें सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि कैसे सेटअप किया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि पेंट ओपन करता हूँ, पेंट, और आपको एक फेस बना के दिखाता हूँ। तो ये हमारी एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। जब भी हम आउटपुट स्क्रीन में कुछ बनाएंगे तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि उसे कहीं बुक वगैरह में या फिर इस तरह से पेंट में ड्रॉ करके देखें। उससे हमें आइडिया आता है कि हमें क्या कैसे ड्रॉ करना है। तो ये एक सर्कल बना लेंगे हम। ओके, तो इसको इतना बड़ा रखूँगा क्योंकि ये फेस है। और अब मैं क्या करता हूँ कि लेट से कि यहाँ पे 400 है पॉइंट एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे 400 का पॉइंट है। तो मतलब कि सर्कल का जो सेंटर है वो 400 है। ओके, तो ये एक हो गया पॉइंट और ये एक हो गया पॉइंट। तो हमें सर्कल का सेंटर मिल गया, यानी हमने एक बड़ा सा सर्कल बना लिया एट द कोऑर्डिनेट 400 400। तो हमने एक बड़ा सर्कल बना लिया, चलो बढ़िया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आई बनानी है, मतलब कि यहाँ पे एक आई बनानी है। ओके, और दूसरी आई भी बनानी है। तो ये यहाँ पे एक आएंगे आए, और फिर हम एक नोज़ बनाएंगे लाइन फंक्शन का यूज़ करके। तो जो नोज़ रहेंगी वो यहाँ से यहाँ तक रहेंगी कुछ इस तरह से। और एक स्माइल बनाएंगे कुछ इस तरह। ओके, इस तरह। ओके, उप्स, कुछ इस तरह। ओके, तो अब हमने एक बड़ा सर्कल बना लिए 400 400 का यूज़ करके। तो हमारी जो सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे हमारे कोड में, वो लिखेंगे क्या, सर्कल, सर्कल कितने पे, 400 400 पे एक 200 से रेडियस का या 100 रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम कोड पे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्कल, सर्कल एट द पॉइंट 400 कॉमा 400 कॉमा कितना रेडियस 200। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करूँगा, यहाँ पे सेव करूँगा, यस करूँगा, और अब इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो हमें आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो सर्कल है वो कितना बड़ा हुआ है। तो हमें जल्दी देखने मिलेगा कि हमारा सर्कल कितना बड़ा हुआ है। ओके, तो इतना फेस ठीक रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो आई बनानी है, एक लाइन और एक आर्क। तो हमारा जो सर्कल है यानी हमारा जो फेस है वो रेडी हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दो सर्कल बनाने हैं। और ये सर्कल बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे कि कहाँ पे आएगा। तो हमें इससे पता चलता है कि ये जो लाइन है ये 400 है, और ये जो लाइन है ये भी 400 की है एक्स एक्सिस पे। तो हमें इन पॉइंट्स के अंदर बनाना है। तो इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, ये होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ से ऐसा आऊँ इस पॉइंट के लिए, और यहाँ से ऐसा आऊँ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो सेंटर है, ये वाला जो पॉइंट है ये 400 के ऊपर है और यहाँ के 400 से कम है।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 450 का एक अंदाजा मैं लूँगा और यहाँ से भी 450 लूँगा, और 450 पे जाके एक 10 रेडियस का नहीं तो 20 रेडियस का एक सर्कल बना के देख लूँगा। तो जैसे ही ये बनता है तो हमें आइडिया आ जाएगा कि कहाँ बन रहा है। तो क्या लिया मैंने, 350, पहले एक्स एक्सिस पे मतलब ये 350, ये 350 और रेडियस 20। ओके, तो यहाँ पे भी एक सर्कल, ये कितने पे बनेगा, 350 कॉमा 350 कॉमा 20 रेडियस। ओके बढ़िया। अब मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ला लेता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारी एक आई ड्रॉ हो जानी चाहिए विद द रेडियस 20, तो हमें पता चल जाएगा। तो ये देखिए, ये एक आई ड्रॉ हो गई। अब इसी की तरह हमें इसी लाइन पे चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें इसी लाइन पे चाहिए थी तो हम ये जो है इस 350 को वैसा का वैसा ही रखेंगे इस वाली के लिए, और ये जो x का जो पॉइंट रहेगा उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको तो ऐसा का ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक है, मतलब हमारा जो y का पॉइंट है, क्योंकि ये y एक्सिस है, तो हमारा y का पॉइंट कितना रहेगा 350 जो कि पहले था। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हम कितना आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से 50 कम था तो अब हम यहाँ से इसको 50 आगे लेंगे। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये था 400, ये था 450, तो हम 450 से मतलब x की वैल्यू लेंगे 450 और y की लेंगे 350। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्कल, x की रेडियस 450, y की रेडियस 350, और रेडियस तो वही रहेंगी, नहीं तो क्या होगा कि एक आँख बड़ी हो जाएंगी, एक आँख छोटी हो जाएंगी, जो कि हमें करना नहीं है। तो मैं इसे कंट्रोल से सेव करता हूँ और हमारी जो आईज है ड्रॉ हो जाएंगी। देखिए, तो ये हमारी आई ड्रॉ हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन बनानी है और यहाँ से आर्क, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, वापस से पेंट में जाते हैं। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हमें देख के ये पता चलता है कि जो ये नोज़ है ये आइस से कुछ पास में और सेंटर तक या सेंटर से आगे तक, तो ये हमारा 400 पॉइंट है। तो हमें लाइन फंक्शन में क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लाइन, हम लिखेंगे लाइन, इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इतना, लाइन, और इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो पॉइंट्स कौन कौन से लिखेंगे, सबसे पहले x1 y1, तो ये होगा x तो पूरा हर जगह सेम है, मतलब ये 400 यानी सेंटर की लाइन पे आ रहा है जो कि हमारे 400 पॉइंट पे था। तो हम x1 और x2 की वैल्यू जो है वो कितनी लेंगे, वो हम लेंगे 400। ओके, आई होप आपको ये समझ गया होगा मैं 400 क्यों लिया। तो मैं यहाँ पे 400 लिख देता हूँ, कॉमा, अब हम y1 लिखेंगे तो उसको मैं फाइंड करता हूँ, और यहाँ पे भी 400 क्योंकि ये x2 की है, और इसको कॉमा। अब क्या करना है, अभी कहाँ तक जाएंगी, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ y एक्सिस से, तो x1 कितना होगा, ये 400 है और ये लाइन, तो अब हमें इसके ऊपर से चाहिए, मतलब यहाँ से। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ इस तरह से चाहिए है, तो ये कितना था 400, ये कितना था 350, तो ये दोनों का कोई एक बीच का पॉइंट, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 370 ले लेता हूँ। ओके, 370 से 400। ओके, तो ये हो जाएगा 370 और ये हो जाएगा 400। आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैं पॉइंट्स किस तरह से ले रहा हूँ। तो 400 370, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइन 400 कॉमा 370 कॉमा 400 कॉमा 400। अब मैं इसे कंट्रोल एस टू सेव करूँगा और इसे कंपाइल करके देखेंगे आउटपुट कि किस तरह से हमारा जो सर लाइन है वो किस तरह से ड्रॉ हुई है। ओके, तो हमारी जो
लाइन है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हुई है। हम इसे नीचे भी कर सकते हैं। कैसे? हम इस पॉइंट को मतलब y1 को थोड़ा नीचे ला लेंगे, यानी कितना आएगा वो 490 तक या 480 तक, और इसको 400 से 420 तक ले जाएंगे या फिर 410 तक। तो मैं इसको 80 कर देता हूँ और इसको 10 कर देता हूँ, और अब सब सही हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, नोज़ बन गई हमारी। अब हमें बनाना है एक आर्क। अब आर्क किस तरह से बनता है, मैं क्या करता हूँ, इसको पहले इतने को हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि हम कुछ ज़्यादा जगह मिल जाए लिखने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखूँगा आर्क। आर्क, और इसमें मैं पास करूँगा सबसे पहले पोजीशन। तो पोजीशन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, और सिंपली रखने के लिए, ज़्यादा खिचपिच ना करने के लिए, मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। मेरा जो ये फेस रहेगा, मतलब यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, तो भी फेस बन जाएगा। ओके, तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, मेरा पॉइंट यहाँ पे 400 कामा 400। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं 400 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इससे हमें ईजी जाएगा। और फिर स्टार्टिंग एंगल, अब मैं अगर 0 दे दूंगा, 0 से 90 दूंगा, तो हमारा इस तरह से ड्रॉ होगा। 0 से 90 दूंगा तो सॉरी 0 से 180 दूंगा तो इतना होगा। अगर अगर मैं 200 से 340 या 350 तक दे दूँ इतना, तो अभी शायद से कम्प्लीटली हमारा जो आर्क है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 200 से 340 तक एक आर्क बनाऊंगा विद द रेडियस 50, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रेडियस बढ़ा सकते हैं। ओके, तो हम इस पॉइंट्स को पास कर देते हैं। तो हम लिखेंगे आर्क, और इसमें मैंने पोजीशन क्या लिया था, सेंटर लिया था, तो मतलब 400 कामा 400 कामा फिर क्या, वो एंगल 200 कामा 340 कामा 50, और इसको मैं कंट्रोलर से सेव करता हूँ। और अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो किस तरह से आ रहा है। तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो फेस था वो ड्रॉ हो गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें मैं कुछ कलर भरूँ। तो कलर भरने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर हमें ऐसे कलर करना है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले यूज़ करना पड़ता है फ्लड फिल। और अब इसमें कुछ पोजीशन देनी पड़ेंगी जो कि सर्कल का सेंटर रहेगा। तो अगर देखिए ये सर्कल का सेंटर था, ये था 400, मतलब हम इतने एरिया का कोई भी एक पॉइंट दे देंगे। जैसे अगर मैं 401 भी दे दूँ तो यहाँ का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल के अंदर का पार्ट आता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 401 कामा 401 कामा, और अब बॉर्डर क्या है हमारी सर उसकी, तो वाइट है, WHIT वाइट करके मैं लिख दूंगा। और इसके यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट फिल स्टाइल, और यहाँ पे मैं कुछ क्या पास करूँ, मैं पास करता हूँ लेट से 2,3। देखते हैं क्या ड्रॉ होता है। ओके, तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आई गेस हमारा फिल हो जाना चाहिए। तो ओके, तो ये फिल हो गया है, देख सकते हैं आप हमारा स्माइली फेस। और आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। आप ये जो नोज़ है इसे सर्कल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो नोज़ है इसे स्ट्रेट रखेंगे, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। आप इसकी स्माइल को और बड़ा कर सकते थे, आर्क की रेडियस बढ़ा के, और भी बहुत कुछ आप कर सकते थे। आप इसकी ये कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसकी ये शेड्स चेंज कर सकते हैं। मैं इसके पूरा भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे 1 दे दूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूँ तो इसकी डिज़ाइन चेंज हो जाएंगी। ओके, आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि 1 जो होती है वो सॉलिड फिल होती है,
तो सॉलिड फिल का मतलब होता है कम्प्लीटली फिल करना। तो ये इस तरह से हो जाएगा। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो और स्माइल का कलर चेंज कर सकते हैं, आप आँखों का कलर चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको इस चीज़ का डाउट होगा कि हमने 400 क्यों नहीं लिए, 400 क्यों लिए, बताता हूँ। अगर हम 400 लेते हैं तो 400 पे हमारी एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ये वाली ब्लैक कलर की। तो अगर ये लाइन के ऊपर हम फ्लड फिल यूज़ करते तो बस वो एक इस लाइन को ही लेता। तो अगर इस लाइन को ले लेते हम, तो अगर हम कितना भी फिर सेट फिल स्टाइल का यूज़ करते तो हमारा जो कलर है वो फिल नहीं हो पाता। इसके लिए हमने 400 की जगह कुछ आगे का ले लिए। तो वो बॉर्डर तक जाएगा वाइट कलर की और वहाँ से फिर कलर जो है फिल करना स्टार्ट करेगा। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा कि मैंने इस स्माइल को कैसे बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छी स्माइल बनाएं और उसे कमेंट में डालें। मैं उसको कॉपी पेस्ट करके मैं रन करके देखूंगा कि आपने क्या बनाया और मैं आपको एक हर्ट दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आगे और भी इस तरह के प्रोजेक्ट आते रहेंगे, बस आप फॉलो कीजिए इस चैनल को और लाइक करना मत भूलिए। एंड थैंक यू।